चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह बसरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़म का अयादा, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। बैकलॉग्स में कमी और ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबादला ख्याल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा से मुतालिक तफसीलात फराहम की। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जज साहिबान का शुक्रिया अदा किया। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालते ही इलेक्शन पहले ही दिन 75 मिनट में 30 मुकदमात की समाअत की। 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल, 6 को मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी किया गया। पीसीबी से इख्तलाफात। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर। जेसन क्लिप्सी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी के मामला तय पा गए। जेसन क्लिप्सी को मुस्तकिल वाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारियां भी दिए जाने का इम्कान। साबिक वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स में मनपसंद अफराद रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलाना चाहते थे। दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा देने की वजूहात आज बताने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 100 इंडेक्स 91,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 26 अरब मालियत के 48 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में 900 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,83,400 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता 277 रुपए 55 पैसे का हो गया। साढ़े 400-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के जरिए आपको 1.5 लाख रुपया फी फसल आपको बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। आज इस किसान कार्ड के जरिए हम आपको डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है। आड़ती से जान छूट जाएगी, ब्लैकमेलिंग से जान छूट जाएगी। हमने ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की। 15 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई। मानी पीटीआई की सियासत खत्म, फितना खत्म होने जा रहा है। मरीम नवाज का दावा, गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट डेट लेवल पर थी, अब 91,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वसाहत की, गंदुम ना खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। किसान से गंदुम आड़ती खरीदता है, हुकूमत नहीं। किसानों के मसले नारों से हल नहीं होते। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज दिया जा रहा है। किसान कार्ड का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया। नवाज हुकूमत है, इसलिए महंगाई कम और मुल्क तरक्की कर रहा है। तनकीद करने वाले बताएं 26वीं आईनी तरमीम में खराबी क्या है। किसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को खत ना लिखने पर घर भेज दिया? किसने मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया? ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तरमीम के हक में नहीं जिससे अवाम के हुकूक सल्ब हो। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त सम्त में एक कदम है। तरमीम से इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीखी किरदार अदा किया। तरमीम पर पीटीआई के दोस्तों से भी बात की। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का पीसीओ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का मुतालबा। कहा, हैरत है कि राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है।
बलूचिस्तान बार कौंसिल आईनी बेंच की तश्कील रोकने के लिए मुतहरिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद सुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ रियाज में इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म COP29 में शिरकत के लिए 11 नवंबर को बाकू जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ। COP29 की मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की सुलह करा दी। वकील फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी ने राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कल दरख्वास्त की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज है। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने के लिए राहदारी जमानत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। सरकारी मुलाजिमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा, सूबे में नए अस्पतालों की तामीर रिवैम्पिंग हो रही है। पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है कि पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं। अल्लाह की शान है। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई की अहलिया और हमशीरा सियासत में आकर पार्टी बचाएं। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी से कोई मिलने नहीं गया। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन पर कौन सा मुश्किल वक्त आया, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे कॉफियां पी रहे हैं। सिंध भर में मुनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। कानून पास कर लिया। एंटी नारकोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पूरे मुल्क में मुनशियात की लानत फैल चुकी है। इसके खिलाफ मिलकर जहाद करना है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पांच IPP से मुआहिदा खत्म होने का खैर मकदम करते हैं। फौजी फाउंडेशन के तहत चलने वाले 5 IPP प्लांट भी जल्द खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क की मईशत ठीक करनी है तो बिला तफरीक फैसले करना होंगे। पंजाब में स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की भरपूर मुखालिफत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को भी जल्द अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 51 बरस की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद। एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि सालगिरह मुबारक हो। मरियम बेटी, आपको हमेशा खुशी, सेहत और खुशहाली नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़म समरावर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से पेट्रोल 2 से 3 रुपए सस्ता हो सकता है। दूसरी जानिब मुल्क में घी और तेल की कीमतों में 40 से 50 रुपए का बड़ा इजाफा। हुकाम के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल महंगा होना कीमतें बढ़ने का बाइस बना। मुल्क भर में आज से इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। उधर बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में 2 बच्चे पोलियो का शिकार। सूबे भर में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। लाहौर में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के
आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पॉइंट से भी बढ़ गया। खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। स्मोक के बायस लाहौर में स्कूलों के औकातकार भी तब्दील। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की खरीदारी में 2 अरब रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। महकमा सेहत ने निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी में होने वाली बदउनवानी का कच्चा चट्टा खोल दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए जारी किए गए। कई अजला में अद्वियात और मेडिकल सामान सप्लाई ही नहीं किया गया। महकमे सेहत ने 10 अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी। बलूचिस्तान सूब में सरकारी स्कूल के क्लर्क की संगीन गफलत। दाखिला फीस ऑनलाइन जुए में हार गया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक 878 तलबा की इम्तिहानी फीस कीमत में 25 लाख रुपए क्लर्क शहजाद जमाल के पास से। पुलिस ने क्लर्क को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बलूचिस्तान में बॉर्डर की बंदिश, सूबाई असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। अपोजिशन अरकान का हुकूमत से बॉर्डर खोलने का मुतालबा। असेंबली के बाहर रुखशान मकरान डिवीजन ग्रैंड अलायंस ने एहतजाज किया। सर पर टोपी और हाथ में तस्बीह, गैंगस्टर का पेशी पर नया अंदाज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में अजीज बलोच को बगैर हथकड़ी पेश किया गया। हाई प्रोफाइल मुलजिमों को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लबनान के लिए इमदाद की फराहमी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदादी सामान की 13वीं खेप रवाना। गजा के लिए इमदादी सामान बरदार हवाई जहाज ओमान उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान सर्दियों के लिए फैमिली टेंट और कंबलों पर मुश्तमिल है।